O, A. Okay, something that starts with A. Blanche. Okay, correct answer. So guys, क्या आपने भी कभी ऐसे गेम्स खेले हैं, ऐसे गेम्स जो हम बचपन से देखते हुए भी आ रहे हैं, अभी तक शायद कुछ लोग खेल भी रहे हैं, जिसमें हमें किसी वर्ड को गेस करना होता था। कितने अमेजिंग ये गेम्स होते थे, राइट? अब ऐसे ही गेम अगर हम पाइथन से बना सके तो कितना अमेजिंग होगा। Hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain. आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले एक अमेजिंग गेम फॉर द बिगिनर्स हु आर लर्निंग पाइथन, दैट इज हैंगमैन। सो गाइस, हैंगमैन ये गेम अगर आपने खेला है दैट्स वेरी गुड, एंड अगर नहीं खेला है तो आपको इसके थोड़े से रूल्स बता देती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड होता है और हमें यहाँ पे एक लेटर गेस करना होता है उस वर्ड का, और हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 to 7 चांसेस होती है जिसके बीच में हमें ये वर्ड गेस करना होता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही क्रिएट करने वाले हैं, कैसे विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम क्रिएट कर सकते हैं ये अमेजिंग सेट। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस गेम को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगी हमारा रैंडम मॉड्यूल, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हर बार यहाँ पे एक ही वर्ड तो काफी नहीं ना, अलग अलग वर्ड्स चाहिए। आगे जाके आप चाहें तो यहाँ पे हम फाइल्स का भी आगे यूज देखेंगे। एज ऑफ नाउ हम एक लिस्ट ले लेते हैं। सो वर्ड्स इज इक्वल्स टू एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अम्ब्रेला, देन कंप्यूटर, टेलीस्कोप, स्मार्टफोन, एंड आई गेस एज ऑफ नाउ इतने काफी है हमारे लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा जो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए वो वर्ड यहाँ पे एक्चुअल वर्ड होना चाहिए। मतलब उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से रैंडमली हम गेस करेंगे और एक वर्ड लेके आ जाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगी वर्ड इज इक्वल्स टू रैंडम, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी कोई रैंडम एक सिंगल वर्ड निकालना हो लिस्ट के अंदर से, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम डॉट चॉइस। और ये चॉइस यानी कि हमें यहाँ पे वर्ड कहाँ से निकालना है, वर्ड्स में से हमें ये निकालना है, इसलिए मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे पास कर दूंगी वर्ड्स। वंस हमने ये वर्ड यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि हमारी टोटल चांसेस यहाँ पे कितनी होने वाली है। गेस्ट वर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे डैशेस लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें शो तो होना चाहिए मतलब हमारे यहाँ की पे वर्ड की लेंथ कितनी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गेस कर सके। और जैसे जैसे हम यहाँ पे एक भी लेटर गेस करें तो वो डैश यहाँ पे रिवील हो जाए इनटू अ लेटर। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली एक वेरिएबल। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं विद द नेम टोटल चांसेस। टोटल चांसेस इनिशियली 7 होगी एंड जैसे ही यहाँ पे 0 हो जाएगी वहां पे हमारा गेम ओवर हो जाएगा। सो टोटल चांसेस हमने यहाँ पे 7 ले ली। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे करनी है एक वेरिएबल क्रिएट, जिसके अंदर मैं लेने वाली हूँ गेस्ड वर्ड। दैट गेस्ड वर्ड हमारा यहाँ पे क्या होगा, सो गेस्ड वर्ड के लिए हम यहाँ पे डैशेस चाहिए, पर डैशेस यहाँ पे कितने होने चाहिए, जितनी भी हमारी लेंथ है इस वर्ड की, जो भी वर्ड हमारे पास यहाँ पे आया है जितनी भी उसकी लेंथ है उतनी यहाँ पे होने चाहिए। तो मैं इस डैश को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय लेंथ ऑफ हमारा जो भी वर्ड है। तो हम यहाँ पे वर्ड ले लेंगे। वंस ये भी हो गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये प्रिंट भी करना है। तो मैं एक बार प्रिंट भी करा देती हूँ। प्रिंट कराते हैं इस गेस्ड वर्ड को, ये दिखता कैसा है। सो एज सून एज मैं इसको रन करके प्रिंट करा देती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डैशेस आ गए। हमारे पास यहाँ पे वर्ड नहीं है बट हमारे पास यहाँ पे डैशेस है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर से पूछना है कि भाई यहाँ पे एक लेटर गेस करो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेती हूँ लेटर इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम गेस अ लेटर। तो गेस अ लेटर, और यहाँ पे कॉलन लगा के स्पेस छोड़ते हैं, प्लस मैं यहाँ पे डॉट अपर लगा देती हूँ, ताकि अगर यूजर यहाँ पे लोअर केस के अंदर वर्ड को लिखे या फिर लेटर को लिखे, सो लेटर इज इक्वल्स टू इनपुट गेस अ लेटर एंड डॉट अपर, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे पास अपर केस में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो भी हमने यहाँ पे लेटर गेस किया है क्या ये हमारे वर्ड के अंदर है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगी दैट इफ लेटर इन वर्ड, यानी कि हमारा जो लेटर है अगर ये वर्ड के अंदर है तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे चलाने वाली हूँ फॉर लूप। फॉर लूप से हम यहाँ पे चेक करेंगे एक एक इंडेक्स पे जाके कि क्या वो लेटर मैच कर रहा है। अगर वो लेटर यहाँ पे मैच कर रहा है तो वो फ्लिप होके चेंज हो जाएगा किसके अंदर, हमारा जो लेटर हमने गेस किया है। सो ये डैशेस की जगह जहां पे भी हमारा लेटर मैच हो रहा होगा वहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा उस लेटर के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलाती हूँ फॉर लूप दैट फॉर इंडेक्स इन रेंज ऑफ len लेंथ ऑफ वर्ड, यानी कि इस वर्ड की पूरी लेंथ के अंदर हमें यहाँ पे फॉर लूप चलाना है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है कि यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे जो हमारा लेटर है क्या वो मैच कर रहा है हमारे उस लेटर से जो कि हमने यहाँ पे गेस किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ वर्ड पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारे लेटर से, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे यहाँ पे उस डैश को यहाँ पे फ्लिप करा के चेंज करा देंगे उस लेटर के अंदर जो कि हमने यहाँ पे गेस किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी गेस्ड वर्ड इज इक्वल्स टू
सो यहाँ पे गेस्ड वर्ड इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगी गेस्ड वर्ड, मतलब आगे का इंडेक्स उस लेटर पे हम जाएंगे और वहां पे इस लेटर को जोड़ देंगे और उसके बाद पीछे का इंडेक्स वैसा का वैसे ही हमारा जो गेस्ड वर्ड का है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। सो स्टार्टिंग वैल्यू और उस इंडेक्स तक की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे कि उस इंडेक्स तक हमें यहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारा लेटर है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर देना है हमारे लेटर को, प्लस वापस से यहाँ पे पीछे अगर हमारे पास और डैशेस बचे हुए हैं, यानी कि अगर हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल लिया, एप्पल में मैंने एल गेस किया तो मैं ए डबल पी तक तो यहाँ पे डैशेस रहने दूंगी, एल को यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगी एल के अंदर और वापस ई को प्रिंट कराने के लिए मैं पीछे का यहाँ पे गेस्ड वर्ड ले लूंगी अप टू दैट इंडेक्स। सो यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स प्लस 1 एंड लास्टली यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी कॉलम। सो एक बार मैं इतना सा पार्ट यहाँ पे रन कराती हूँ एंड मैं यहाँ पे गेस करती हूँ एक लेटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ई गेस किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देती हूँ इसे, सिर्फ अभी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ग्रेस सा लेटर आ जाए। मैं एक बार ई ट्राई करती हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे भी ई था ना वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। एट दी एंड हमें यहाँ पे लूप में भी रखना पड़ेगा, तो लूप में तो हम रखेंगे इसे, बट एज ऑफ नाउ आप समझ पा रहे हैं कि मैंने बेसिकली स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या किया है कि अगर जो मैंने यहाँ पे लेटर गेस किया है वो है हमारे वर्ड के अंदर, सो दैट इफ लेटर इज इन दैट वर्ड फॉर इंडेक्स इन रेंज, तो हम क्या करेंगे इस पूरे वर्ड के इंडेक्स के अंदर जाएंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे, एक एक लेटर में से जो भी लेटर उस लेटर से मिल रहा होगा, यानी कि हमारा जो वर्ड है उसके अंदर कोई भी लेटर उस लेटर से मिल रहा है जो कि हमने गेस किया है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, उस केस में यहाँ पे हमारे लिए रिवील हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और देने वाली हूँ, मैं एक और इफ कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगी। एक और इफ कंडीशन ये एक तो हमारा यहाँ पे लेटर इन वर्ड है उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, बट एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे एक मल्टीपल गैसेस दे दिया और उसके बाद हमारा जो गेस्ड वर्ड है वो वर्ड के जैसा है, तो उस केस में हम यहाँ पे विनिंग कंडीशन दे देंगे दैट इफ गेस्ड वर्ड इज इक्वल्स टू हमारा एक्चुअल वर्ड। इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन एंड यहाँ पे ऑल्सो प्रिंट करा देंगे। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लूप हमारा, क्योंकि हमारे पास कितनी चांसेस आ रही है, अभी एक ही चांसेस आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक लूप भी ले लेती हूँ that while total chances are not equal to 0, यानी कि जब तक हमारी चांसेस यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। इसके अंदर की सारी चीजें मैं यहाँ पे लूप में लगा देती हूँ। ऑल्सो जब हम यहाँ पे जीत जाएंगे तो हमारा लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट भी ले लेती हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक इफ कंडीशन तो ये है और दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमारा लेटर अगर वर्ड के अंदर है तो हमने यहाँ पे पूरा कंडीशन दे दिया, ठीक है, बट अगर लेटर हमारा वर्ड के अंदर है ही नहीं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाएंगे जो कि हमारी ये कहेगी कि अगर हमारा लेटर वर्ड के अंदर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए कि मतलब हमारी चांस यहाँ पे एक खत्म हो चुकी है और रिमेनिंग चांसेस हमें यहाँ पे दिख जाए। सो एल्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल चांसेस में से हो जाएगा -1, दैट माइनस इज इक्वल्स टू 1, कि जितनी भी हमारी टोटल चांसेस अगर 6 है तो 5 हो जाएंगी, 5 है तो 4 हो जाएंगी, इस तरह से यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे लिख के आ जाएगा इनकरेक्ट गेस। ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दैट द रिमेनिंग, हमें दिखना भी तो चाहिए हमारे पास कितनी चांसेस यहाँ पे बची हुई है। सो रिमेनिंग चांसेस आर, एंड मैं यहाँ पे कॉमा लगा के रिमेनिंग चांसेस दे दूंगी, दैट इज आर टोटल चांसेस। वंस हमने ये भी कर लिया, अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है कि अब यहाँ पे ये भी हो गया कि हर बार यहाँ पे चांसेस एग्जॉस्ट भी हो गए। अब जैसे ही हमारा लूप खत्म हुआ, लूप यहाँ पे कब खत्म होगा, जैसे ही 0 चांसेस हुई, तो 0 चांसेस पे हम यहाँ पे लगा देंगे गेम ओवर। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट यू लूज, एंड क्यों हारे हम, क्योंकि सारी चांसेस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं दैट ऑल द चांसेस आर एग्जॉस्टेड। एंड लास्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले, लास्टली यहाँ पे वर्ड, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी हमने वर्ड नहीं दिखाया है कि हमारा वर्ड यहाँ पे कहाँ पे आना। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे दैट द करेक्ट वर्ड इज, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी हमारा वर्ड इनिशियली जो था। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं किस तरह से ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, हमारे पास आता है ऑप्शन टू गेस अ लेटर, लेट्स गेस विद ई। तो हमारे पास लास्ट में ई है एंड मैं यहाँ पे लगाती हूँ टी, ओके, एंड यहाँ पे हम लगाते हैं एस। तो ये कुछ एस से स्टार्ट होता है, इसके अंदर टी है और इसके अंदर ई है, तो हमारे पास स्मार्टफोन है जो कि ऊपर ही आंसर मुझे दिख रहा है। तो ये स्मार्टफोन है एंड आर ले लेते हैं यहाँ पे। एंड एक बार इसमें कुछ गलत भी देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऐसा आई देती हूँ, तो आप आई पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ गया इनकरेक्ट गेस, द रिमेनिंग चांसेस आर 6, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी फोन के लिए PHONE, एंड हमारे पास आ गया है कंग्रेचुलेशंस यू वन, एंड उसके बाद सीधा हमारे पास आ गया गेम ओवर यू लूज ऑल द चांसेस एग्जॉस्टेड। ये आने का यहाँ पे ये रीजन है कि हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए था एक एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास कंडीशन एक एल्स की, और एल्स की कंडीशन तब आती जब ये
वाइल यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। सो एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ RTUMBREL। हमारे पास आ गया कांग्रेचुलेशंस, यू वन, द करेक्ट वर्ड इज अम्ब्रेला। दैट मींस हमने यहाँ पे करेक्टली इसको गेस भी कर लिया है। तो गाइस इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। होप यहाँ पे क्लियर होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट में तो हमारे पास लिमिटेड वर्ड है। सपोज आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं words.txt। तो मैं यहाँ पे words.txt ले लेती हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस words.txt के अंदर हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ मैं इसको यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर देती हूँ। words.txt हम यहाँ पे लेते हैं, इसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंप्यूटर एंड टेलीफोन एंड स्मार्टफोन एंड जुपिटर। ऐसे कुछ रैंडम वर्ड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप यहाँ पे मतलब आप इंटरनेट से भी इसको सर्च करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं पहले तो इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। दैट f इज इक्वल्स टू ओपन words.txt। इसको ओपन करेंगे हम रीडिंग मोड के अंदर। इसके अंदर से वर्ड गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारा डेटा निकल के आएगा ये लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे लिस्ट के फॉर्मेट में इस डेटा को ऑब्टेन कर लेती हूँ। सो f.readline। अब ये जो डेटा है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इस लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया, पर इसको हमें यहाँ पे सेपरेट कैसे करना है, सेपरेटेड है एक इसके फॉर्मेट में, यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए स्पेसेस से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ words इज इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट है ये स्पेसेस से, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड क्या है, रैंडम चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे आ गया गेस अ लेटर। मैं यहाँ पे लेती हूँ T एंड करेक्ट गेस। सो जुपिटर नहीं है ये, स्मार्टफोन, टेलीफोन भी नहीं है, एक और क्या था यहाँ पे, कंप्यूटर में भी टी आता है, और क्या था हमारे पास, ये भी नहीं है, P A ओके क्या ही वर्ड है, आई डोंट नो, ई आई गेस मैं लिख चुकी थी, OR। द करेक्ट वर्ड ओवर हियर इज जुपिटर। सो यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जबकि हमारे पास हमने यहाँ पे सही लेटर्स दिए थे, ये इनकरेक्ट आया। इसका रीजन अगर आप यहाँ पे गेस कर पा रहे हैं तो दैट्स गुड, नहीं गेस कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे डॉट अपर में वैल्यूज ली थी, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस वर्ड को कन्वर्ट करना होगा इन अपर केस। तो मैं यहाँ पे सिंपली इतना सा ले लेती हूँ, दैट वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट अपर। तो मैं यहाँ पे अपर का फंक्शन लगा दूंगी। एंड अब अगर हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा J नहीं तो T एंड C। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया कंप्यूटर। सो इस तरह से आप यहाँ पे चाहे तो फाइल्स का भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे चाहे तो लिस्ट का भी यूज करके इस गेम को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे हम इस अमेजिंग से गेम को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन के हमारे सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट। सो दिस गेम इज बेस्ट फॉर द बिगिनर्स एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दैट इज WS Cube Tech, एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।